मरीज छट गए और भाई साहब जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मकदल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मकदल। ओहो नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदुवॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। खबर शुरू होने से पहले आपने जो वीडियो देखी आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा। पिछले साल एक अस्पताल ने एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ये दावा किया था कि उसने यहाँ पर अपने यहाँ एक मॉक ड्रिल की है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की मौत एक साथ हो गई ऑक्सीजन की कमी से। इस वीडियो के वायरल होने के बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक, यानी कि यूपी से लेकर दिल्ली तक हंगामा मच गया। पूरे देश में हड़कंप मच गया कि अस्पताल किस तरह से लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। इस अस्पताल का जो संचालक था उसने बाकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन में किसी ने कैमरा शुरू किया हुआ था, उसमें ये बात कही थी कि हमने महज 3 से 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद की और 22 से 25 लोगों की मौत हो गई। बाद में अपनी बात से मुकर गया जब ये वीडियो मीडिया में वायरल हो गई। मैंने इस पर पिछले साल जून के पहले हफ्ते में खबर की थी, तब ये वीडियो वायरल हुई। उसके बाद यूपी प्रशासन ने एक्शन लिया और इस अस्पताल को सीज कर दिया था। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, इस अस्पताल को फिर से खोल दिया गया है और क्लीन चिट दे दी गई है। कौन सा अस्पताल था आप लोगों को अगर याद नहीं है, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या हुआ था पिछले साल जब लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, तड़प रहे थे। हर जगह आपने बुरा हाल देखा होगा, जगह जगह त्राही मची हुई थी, अस्पतालों के बाहर लाइन लगी हुई थी और उसके अलावा कब्रिस्तान और शमशान फुल चल रहे थे। इस कदर का हमने मौत का मंजर देखा है। गंगा के किनारे से लेकर गंगा के अंदर तक लाशों के ढेर आप लोगों ने देखे हैं। और उसके अलावा लोगों की लापरवाही, लोगों ने जिस तरह की हरकतें की हैं, प्रशासन का फेलियर, वो सब आप लोगों के सामने था और इस अस्पताल के काले कारनामों का चिट्ठा भी खुला था। तो ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन ने क्लीन चिट दी है, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन इस पर जाने से पहले आपसे अपील है कि वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं, तो हमारी मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे हिंदुवॉइस को आगे बढ़ने में मदद मिलती है और हिंदुवॉइस की टीम कुछ और बेहतर करने की कोशिश लगातार करती रहती है। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर हमारे सामने आगरा से। आगरा का आपको पारस हॉस्पिटल तो याद होगा और उसके संचालक डॉक्टर अरिंजके जैन, जिन्होंने एक ऑपरेशन के दौरान, एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान ये बात कही थी कि हमने 5 से 4 मिनट की एक मॉक ड्रिल की, ऑक्सीजन बंद करके देखा, उसके बाद 20 से 22 लोगों की मौत हो गई। इस तरह का एक आंकड़ा निकलकर सामने आया था। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, शुरुआत में साइड में चल रही है, जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहा था। जब ये वीडियो वायरल हो गई तो उसके बाद अस्पताल को सीज कर दिया गया, जांच कमेटी बैठी गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम बड़े नेताओं ने योगी सरकार को घेरने काम किया कि किस तरह के काम हो रहे हैं आपके यूपी के अंदर। लेकिन तकरीबन 380 दिनों के बाद डॉक्टर अरिंजके जैन और इनके अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई है। प्रशासन जो इसकी जांच कर रहा था उसने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अस्पताल को जो सीज कर दिया गया था, उसकी जो सुविधाएं बंद कर दी गई थी 1 साल पहले, उसे अब फिर से खोलने जा रहा है और श्री पारस हॉस्पिटल के नाम से ये चर्चित हॉस्पिटल अब फिर से खुलेगा। फिर से लोगों का देखभाल करेगा या नहीं करेगा, देखभाल के नाम पे कुछ और करेगा, वो तो बाद में देखने वाली बात होगी। लेकिन अरिंजके जैन को तसल्ली मिल गई है और उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई है, उन्हें बरी कर दिया गया एक तरह से और क्लीन चिट दे दी गई है कि जाइए तुम्हारे अस्पताल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जबकि ये वीडियो के अंदर खुद कहते हुए दिखे थे कि इन्होंने किस कांड को अंजाम दिया था। 22 कोरोना से संक्रमित लोगों की जान लेने का एक तरह से इन्होंने खुद कबूलनामा उस वीडियो के अंदर किया था। लेकिन बाद में ये कहते हुए दिखे को वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो एक तरह की बात चल रही थी, किस तरह की बात चल रही थी ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन जब वीडियो वायरल हो गई, इनके हाथ पांव फूल गए और अब इनके लिए बड़ी राहत की सांस है, क्योंकि 1 साल बाद इनके अस्पताल को और इन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। प्रशासन ने इन्हें, यूपी प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी कि उनका अस्पताल फिर से खुलेगा। लेकिन देखा जाएगा क्या लोग इलाज कराने इनके अस्पताल में जाते हैं या नहीं जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, किस आधार पर इन्हें क्लीन चिट दी गई है? क्या जांच सही तरीके से हुई है या नहीं हुई है? नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।